जय श्री राम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम जाने वाले हैं डम एंड डीफ स्कूल में, यानी कि मूक बधिर स्कूल में। क्यों? क्योंकि एक अम्मा है, कनाडा से आते हैं वो, 2-3 साल में एक बार आते हैं और वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। तो उनका आज बर्थडे है, तो उनको हम बर्थडे सरप्राइज़ दे रहे हैं ये चीज़। तो यूजुअली मैं मेरा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, लेकिन आज उनके लिए मैंने ये सरप्राइज़ रखा है और उनको ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे मैंने और मेरी बहन ने। सरप्राइज़ तो लगभग नहीं है ये चीज़, उनको पता है कि हमें जाना है, बट हम उनको चार्ज नहीं करने वाले। उनको अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि हम उनसे पैसे लेंगे, लेकिन हम नहीं लेंगे। तो स्पेशली ये व्लॉग उनके लिए रहने वाला है और स्पेशली ये व्लॉग मेरे लिए रहने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले 2018 से पहले समथिंग मैं उनसे मिला था, जब एक छोटी जगह पर मैं काम कर रहा था। तब उनको देख के मुझे लगा कि लाइफ में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डोनेशन करते हैं या लोगों की हेल्प करते हैं, भले ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। अगर भगवान ने उनको पैसा दिया है तो वो लोगों की हेल्प करने में यूज़ करते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिब्यूट बोल लो या कंट्रीब्यूशन बोल लो, मेरे तरफ से और मेरी बहन की तरफ से उनके लिए होगा। और व्लॉग मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि एक मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी हो जाए और मैं कभी भी देखकर चीज़ें याद कर सकूं। लोग को भी ऐसे मोटिवेट हो रहा हूं। तो आप लोग भी आपके आसपास वाले किसी भी ऐसे स्कूल में जहां बच्चे यूजुअली सेलिब्रेट नहीं कर पाते बर्थडे जैसे हम करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ जाइए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सोचा था कि हम आइसक्रीम देंगे, लेकिन मौसम ख़राब है तो फिर हमने गुलाब जामुन बनवा लिए। लगभग 25 बच्चे के आसपास है, तो उनके लिए हम रोटी, सब्जी और एक पनीर पुलाव और प्लस गुलाब जामुन और बर्थडे का केक होगा। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हेल्दी भी खाना है उनको और इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। तो चलो फटाफट हम शॉपिंग कर लेते हैं, फिर निकलते हैं वहाँ पर। खाना भी रेडी है। मौसम की वजह से मेन्यू हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा था, तो सबसे पहले हमने सोचा कि गुलाब जामुन गरम गरम बनवा लेते हैं। तो इन्होंने पहले से ही रेडी रख रखा था। अभी अब तक मेरी 30 करना है, पेमेंट करना और निकलना है। चलो बिना टाइम वेस्ट करते, क्योंकि 7 बज गए, बच्चे भी भूखे होंगे अभी तक। गुलाब जामुन का पार्सल था तो 13 किलो का, लेकिन उठाने में बहुत वजन लग रहा था, तो जल्दी से उसको गाड़ी में डालकर हम चले गए थे प्लेट्स लेने। एक्चुअली प्लेट्स का कंफ्यूजन हो गया था। स्कूल से मुझे फ़ोन आया था कि प्लेट्स आपको लेकर आनी पड़ेगी, इसके लिए ऑन द स्पॉट मुझे बाय करना पड़ा। जो भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की प्लेट्स मेरे नियर बाय अवेलेबल थी, मैंने तुरंत ख़रीद लिया। टाइम पास नहीं करते हुए तुरंत गाड़ी में बैठकर हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया कि हम हो गए 5 से 6 लोग, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है तन्वी, वो भी घर गया था। तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की। मेरी बहन डॉक्टर होते हुए भी गोद में बैठ कर गई हम आके, लेकिन मज़ा आया। मेरा डेली घर आने जाने का रास्ता यही है, लेकिन कभी मुझे पता ही नहीं चला कि शिरडी रात को इतनी सुंदर लगती है, खास करके ये वाला रास्ता, वो भी थोड़ी थोड़ी बारिश होने के बाद। बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, वो शायद हमारा वेट भी कर रहे होंगे आगे, हमें पता ही नहीं था। हम बहुत लेट हो चुके थे, तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल हुआ हम लोग वहाँ पर पहुँच गए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था मेरी तरफ से। जब मेरी फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि 7:30 बजे तक हम बच्चों को खाना खिला देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि 7:30 बजे तक बच्चे खाना खाने बैठेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि बच्चे हमारा वेट पिछले 40 मिनट से कर रहे थे। थोड़ा निराशा हुई मुझे कि मैंने एक कॉमन सी मिस्टेक कर दी, लेकिन इनकी खुशी देखकर जो हमारे आने के बाद इनके चेहरे पर आई, तो मैं खुश हो गया कि कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि हम बच्चों के लिए स्पेशल तरीके का फूड बनवा कर लाए थे। पहले इनका ये बोलना था कि इन्हें ज़्यादा मीठा भी नहीं देना, तो हमने केक भी कैंसिल कर दिया। केक कैंसिल करने के बाद हमने सोचा कि गुलाब जामुन तो है ही, और साथ में कुछ अच्छा और भी कर लेते हैं। और बच्चे सच में इतना ज़्यादा खुश हो गए थे हमें देखने के बाद, क्योंकि भूखे बैठे थे और हमारे आते ही उनके चेहरे पर एक खुशी आ गई। फिर जल्दी से मैंने गुलाब जामुन को उनकी जगह पर पहुंचाया, सारी चीज़ों को क्रॉस चेक किया, और जाने के बाद मुझे और एक बात पता चल गई कि इन लोगों के पास प्लेट्स थी
अगर इन लोगों ने पहले यही चीज़ मुझे क्लियर कर दी होती तो हम शायद 15 मिनट पहले आए होते, क्योंकि प्लेट्स ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था हमें। कोई बात नहीं, फिर आते हैं हम हमारे आज के मेन्यू पे। ये हमने बनाई थी पनीर की तरी वाली सब्जी स्पेशली इन बच्चों के लिए, और ये थे फिर वेज पुलाव और थी चपाती, और साथ में था एक गुलाब जामुन। बिना टाइम वेस्ट किए हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे थे, तो हमने किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं किया, ना ही किसी तरीके का फोटोशूट और ना ही किसी तरीके का वीडियो, क्योंकि बच्चों को सच में बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। व्लॉग भी मेरा फ्रेंड तनवीर ही शूट कर रहा है, ताकि कोई मैन पावर की कमी की वजह से डिले ना हो। फिर हमने की प्रेयर। अब हमारी प्रेयर और इनकी प्रेयर थोड़ी सी अलग है। ये पूरे मन से आवाज़ लगाते हैं और हम सिर्फ हमारे मुंह से। इन अम्मा का बर्थडे है तो इनसे तो डिस्ट्रीब्यूशन कराना बनता ही है, और जल्दी जल्दी से बच्चों को खाना खिलवाना था क्योंकि लेट हो चुके थे। वैसे हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, बच्चों को आराम से खाना खाने दिया, और बच्चे खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने अपनी साइन लैंग्वेज में हमें थैंक यू बोला। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वैसे तो सारे ही बच्चे समझदार हैं यहाँ पर, लेकिन इसको बिना किसी के ऑर्डर मिले इसने अपनी झूठी थाली को उसकी सही जगह पर रखा। इस स्कूल में थोड़े बहुत बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, और फिर जैसे ही कुछ बच्चों को पता चला ना कि मैं कुछ डांस की एक्टिविटीज लेता हूँ, तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीजें करने लगे और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। फिर मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे इतनी अच्छी साइन लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने उनको पूछा कि आप लोगों के यहाँ पर कुछ डांस वगैरह होता है क्या। तो उनमें से एक बच्ची समझ गई, उसने बोला हाँ जन्माष्टमी का हुआ था। तो मैंने उनको बोला था कि मैं एक बार जरूर आप लोगों को डांस सिखाने आऊँगा। अब देखते हैं कब चक्कर होगा। तो हम लोग जाकर आ गए स्कूल में, सब कुछ अच्छे से किया, बच्चों के साथ थोड़ा कन्वर्सेशन भी किया। अभी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो मुझ में स्किल है, जैसे कि मैं डांस सिखाता हूँ, तो मैं बच्चों को फ्री में डांस सिखाऊँ वहाँ पर जाके, और थोड़ा मेरे लिए भी चैलेंजिंग होगा। तो बच्चों को प्रॉमिस तो किया है कि मैंने गणपति का डांस में कुछ आप लोगों का सेट करूँगा। अगर हुआ तो मैं उस चीज़ का भी व्लॉग बनाऊँगा और आप लोग को बताऊँगा कि बच्चों ने कितना एंजॉय से डांस किया। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइफ में एक टाइम था मैं किसी की हेल्प करने के उतना काबिल नहीं था, लेकिन आज भगवान की दया से और हार्डवर्क की वजह से यहाँ पर हूँ मैं। साथ में फ्रेंड भी आया हुआ मेरा, उसको भी बहुत अच्छा लगा। कुछ प्री प्लान नहीं था कि ऐसा ऐसा करना है, बस ऐसे मन में आया कि हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो अपने आज कर ली। अम्मा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको ही देख के सीखा है मैंने कि आपके पास अगर कैपेबिलिटीज़ है किसी की हेल्प करने की, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। अगर आप भगवान में मानते हो तो भगवान आपके सामने सामने रहकर आपके सारे काम करवाएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हो और आप हेल्पिंग नेचर के हो तो, और अगर आप भगवान में नहीं मानते हो तो आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब बन जाती है कि आपने आज किसी की हेल्प की तो कल कोई डेफिनेटली आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस मेरे तरफ से व्लॉग्स में पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दीजिए। और मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि बाहर होटल में आप लोग जाते हो तो कभी पॉसिबल हो जाए तो कुछ टाइम आप इनके साथ स्पेंड किया करो, तो इससे ना आपको एक लाइफ की वैल्यू का आभास होगा। पता तो है आपको कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको रिमाइंडर किक मिलती रहेगी कि हाँ इनकी लाइफ भी ऐसी है। बच्चों को सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देने की वजह से वो बोल भी नहीं पाते, और कुछ स्पेशली एबल्ड है उनमें से, तो उनको पता भी नहीं होता करना क्या है, कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो बच्चे कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि भगवान की दया से मेरे हाथ पैर आँखें सारे के सारे सेंसेस सही काम करते हैं। इस चीज़ को थैंक यू करने के लिए मेरे से जितना हेल्प होगा मैं नेचर को, एनवायरनमेंट को वापस देने की कोशिश करूँगा, और जितना पॉसिबल होगा आप लोग भी उतना कीजिए। और ये वीडियो मेरी एक मेमोरी रहेगी लाइफ के एक फेज़ में। ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे काम भी किए मैंने जो लोगों की हेल्पिंग से रिलेटेड था और खुशियाँ बांटने से रिलेटेड था। कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, बहुत कम बजट में हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही खर्चा करना पड़ेगा, आपका बस मन होना चाहिए। आप अगर जिस दिन ठान लेते हो कि आपको कुछ अच्छा काम करना होता है, भगवान आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे ही। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डांसिंग एंड कीप मूविंग।